सही है, कभी कोई कहेगा सही नहीं है, ये करवाओ वो करवाओ। तो कहते हैं जब हम अच्छा कार्य के लिए विचार करते हैं ना तो बहुत विघ्न रुकावटें आती हैं, लेकिन महाराज जब हम बुरा सोचने के लिए तैयार होते हैं ना तो बहुत जल्दी काम भी हो जाता है। और भगवान की कथा हमें कभी सुनने को मिलती है जब उस परमात्मा की श्री नारायण की हमारे ऊपर कृपा होती है। केवल एक यही एक नाम है जो हमारे जीवन को मुक्ति दिला सकती है। और भक्ति अगर करना है तो भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि अपने जीवन को समर्पित कर दो श्री नारायण के चरणों में। ये नहीं है भक्ति हम कर रहे महाराज क्या करें, सुबह से हमने भोजन नहीं किया, व्रत है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन जब हम निष्ठा से, श्रद्धा से और विश्वास से भगवान का भजन करते हैं तो हमारा दिमाग कहीं भटक नहीं सकता, क्योंकि भगवान की कृपा, कहते हैं भक्त के जीवन में भगवान की कृपा असीम होती है। और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं ये समझ लीजिए कि उस परमात्मा की, उस हरि की आप सभी के जीवन में बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि बिना हरि की कृपा के बिना इस संसार में पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। कितना भी हम और आप विचार करें, कितना भी सोचे कि महाराज भगवान कहाँ है, भगवान कुछ नहीं करते, क्योंकि हम अपने मेहनत से हर कुछ करते हैं। लेकिन ये विचार छोड़ दीजिए, जिस दिन उस नारायण की दुनिया रूठ जाए लेकिन उस परमात्मा हमसे नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि भक्त की प्रार्थना, कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। केवल हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए और भक्ति होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने प्रेम किया है, भक्ति की है। और जब भगवान कृष्ण गोपियों को समझाते हैं कि तुम अपने पति को छोड़ करके मेरे शरण में क्यों आई हो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो गोपियों का उत्तर क्या है? गोपियां कह रही महाराज ये बताओ कृष्ण, हम आपके शरण में आए हैं क्योंकि हम आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अरे गोपियां, तुम अपने परिवार को छोड़ करके मेरे पास आई हो, गलत है ना? क्योंकि पत्नी के लिए केवल एक ही धर्म बताया गया है, एक ही धर्म, एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। इसलिए गोपियों, मुझसे प्रेम करना छोड़ दो और अपने पतियों से प्रेम करो। तो गोपियां कह रही है श्री कृष्ण मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या पूछना चाहती हो, बताना मुझे। गोपियां बड़े ही प्रेम और भाव से श्री कृष्ण से कहते हैं कृष्ण, हे माधव, हे मोहन, हमारी बात को सुनना ध्यान से। गोपियां कह रही महाराज ठीक है, हमें आपसे कुछ कहना चाहते हैं, प्रश्न, क्योंकि हमारी अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपसे प्रश्न पूछ सके, क्योंकि आप जगत के मालिक हैं, इस संसार को बनाने वाले हैं, संसार का पालन पोषण करने वाले हैं और समय आने पर इस संसार का संहार भी कर देते हैं। इसलिए आपके सामने तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियों बताओ क्या बात है? गोपियां कह रही महाराज ये बताइए, अगर हम अपने घर पर अगर एक मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करेंगे, समझ लें कि ये हमारे पति देव हैं, और हम आराम से उनकी पूजा करें, सेवा करें, पति चरणों का ध्यान करें। श्री कृष्ण कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। तो गोपियां कह रही महाराज ये बताइए, बात तो सही है, लेकिन अगर हमारे असली वाले पति दरवाजे पर आए और हमें आवाज लगे तो क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कह रहे हैं जब असली पति आए, आवाज लगाए, तो दरवाजे को खोल करके पति की सेवा करने लगो, असली वाले पति की। तो गोपियां क्या कह रहे हैं कि यही तो हम आपको, श्री कृष्ण माधव, यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं
कि अरे ये संसार के पति में क्या रखा है, ये संसार के पति हाड़ और मांस के बने हुए हैं, लेकिन हमें कौन, हमें तो जगत पति मिल गया है। इसलिए कृष्ण हमें संसार के पतियों की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल जगत पति की आवश्यकता है। जो ये संसार आपके चरणों की भक्ति करता है, आपसे प्रेम करता है, केवल वही प्रेमी बनना है और हमें कुछ नहीं बनना है। अगर श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना है, श्री राघव के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना है, तो मन और वाणी को पवित्र करते हुए ही अपने जीवन को समर्पित